आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको चरणों में आए हैं और आज की इस आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपका अनुग्रह हम सब पर और इस आराधना को सब जो देखने वाले हैं सब पर आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे। गीत नंबर किताब में 54 है, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपका पुत्र सच्चे सुख का आदर्श नमूना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में हमें नया बनाइए, जिससे हम उनकी आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसके शाश्वत सुख में संभाली हो। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। पवित्र शास्त्र का पहला पाठ यशायाह नबी की पुस्तक से पढ़ा जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय 1 से 4 वचन, फिर 8 से 9 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक
उसका 61 अध्याय 1 से 4 वचन, फिर 8 से 9 वचन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा यशाया नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, आयत 1 से 4 और फिर 8 से 9। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 61 वर्स 1 to 4 एंड 8 to 9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। आयत 8 से 9। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद हमारे सामने भजन संहिता का पाठ पढ़ा जाएगा। भजन संहिता 119 उसका 1 से 6। भजन संहिता 119 1 से 6। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ लूंगी भजन संहिता 119 का 1 से 6 तक। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। और दूसरी रीडिंग पढ़ी जाएगी दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 से 10 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 से 10 वचन। मैं प्रभु के सामने पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 3 से 10 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 3 से 10 वचन। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
जो गॉस्पेल रीडिंग है मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय 1 से 12 वचन हमारे सामने पढ़ा जाएगा। आज के वचन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से 12 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verses 1 to 12। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन विशेषताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है और फिर से आज के संडे के दिन आज हमें ये मौका दिया है कि हम फिर से उसके वचन पर मनन कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। और आज का जो थीम है हमारी CNI की लेक्शनरी के अनुसार, जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड। Jesus tells us who are truly blessed। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि सच में आनंदित या आशीषित कौन है। और इसकी जो रीडिंग्स हैं वो यशाया उसका 61 अध्याय 1 से 9, दूसरा कुरिन्थियों 6 3 से 10 और मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 1 से 12 आयत तक। और मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो 5 से 7 अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की महान शिक्षाओं के बारे में इसमें बताया गया है। और इस हिस्से को बाइबल के नए नियम के हम पहाड़ी उपदेश के रूप में जानते हैं, या वो शिक्षाएं हैं अध्याय 5 6 7 में मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी पर बैठकर एक संदेश देते हैं। और ये जो उपदेश है इसे सरमन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश के नाम से हम जानते हैं, जो कि पूरे संसार में इसकी शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही फेमस हैं, जिसे बहुत सारे लोग जो है अन्य धर्मों के लोग भी इन शिक्षाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो पहला दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन किया गया है। जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में बताया गया है, और चौथे अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में बताया गया कि किस तरह से बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया। जब हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे या अन्य जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ की भीड़ आती थी उसके वचनों को सुनने के लिए, वो सब वहाँ पर लोग मौजूद थे। और जब यीशु मसीह पहाड़ी पर बैठ गए तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले आए, उसके बिल्कुल नज़दीक आए, उस पहाड़ी के पास जो है जहाँ पर यीशु मसीह जिस पहाड़ के ऊपर बैठे थे, और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गए और उन्होंने मुंह खोलकर अपने चेलों को जो है ये वचन कहे, जो कि मत्ती 5 से 7 के अंदर जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। और आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा जो थीम है या जो बाइबल के हिस्सा जो हमने पढ़ा है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से 12 आयत है। पहाड़ी उपदेश का जो पहला हिस्सा है, जिन्हें
धन्य वचन भी कहा गया है। इस हिस्से को जो है धन्य वचन कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन लोगों को धन्य कहा है जो लोग संसार में रहकर भी नम्र और शोक करते हैं, दयावंत हैं, मन के शुद्ध हैं और मन के दीन हैं। उन लोगों के बारे में बताया गया है कि वो जो है सच में आशीषित हैं या धन्य हैं ना। इंग्लिश में ब्लेसड कहा गया है, कई जगह इनको हैप्पी कहा गया है, हैप्पी आर दोस, और हिंदी में इन्हें जो है धन्य कहा गया है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या मन के दीन हैं, नम्र हैं और उसके लिए दुख उठाते हैं। तो आज हम थोड़े समय के लिए इस धन्य वचनों पर, जो पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा है, धन्य वचन जो है 1 से लेकर मत्ती का 5वें अध्याय के 1 से लेकर 12वीं आयत तक, इस पर हम मनन करेंगे और हम देखेंगे किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के जो सिद्धांत है, जो अपने राज्य की शिक्षा है, उसको शुरू किया, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा को, और उसमें बताया गया कि उसके नियम क्या है। पहाड़ जो है वो यहूदियों के लिए, इसराइलियों के जो धार्मिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब भी हम कोई बड़ी घटना देखते हैं तब जो है परमेश्वर के जो दास दासियां होते हैं या उसके लोग होते हैं वो पहाड़ पर होते हैं। अगर हम मूसा को जब व्यवस्था दी गई दोनों बार, तो वो सीने पहाड़ पर गया और वहाँ पर उसको व्यवस्था दी गई जो है। और अन्य भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो पहाड़ से रिलेटेड हैं, लेकिन हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर जब इस पर बात करें कि यीशु मसीह को भी एक पहाड़ पर दर्शाया गया है कि वो पहाड़ पर है, तो ये उसी पुराने नियम के लाइन में है ना, जहाँ पर अन्य नबी और अन्य परमेश्वर के चुने हुए लोग पहाड़ पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते थे या पहाड़ पर परमेश्वर के कार्यों को देखते थे, उसके सामर्थ्य को देखते थे। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर जो है परमेश्वर के वचन को बताते हैं, और जिस परमेश्वर के राज्य का संदेश वो लेकर आए हैं उस संदेश के सिद्धांत को बताते हैं। और पुराने नियम में मूसा ने पहाड़ पर 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी धन्य वचनों को कहा गया है, और ये भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के उसकी जो शिक्षा है उसके मुख्य जो है एक तरह से आदर्श हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से तीसरी आयत से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को धन्य कहा जो लोग जिनके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है। तो पहली विशेषता के लोग वो लोग हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ब्लेसड आर दोज पुअर इन स्पिरिट, फॉर दियर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं। मन की दीनता के ऊपर पूरी बाइबल में बहुत महत्व दिया गया है। और अगर हम भजन 51 पढ़ें तो 17 में लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, तू टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर जो है टूटे हुए हृदय के लोगों से प्रसन्न होता है, प्रेम करता है, उन्हें तुच्छ नहीं जानता। लूका 18 में और 9 से 14 में हम एक उदाहरण देखते हैं जहाँ पर एक फरीसी था, धनी फरीसी था, और एक गरीब चुंगी लेने वाला था। उस धनी फरीसी ने जो है मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी और तुच्छ जो है निकम्मा नहीं हूँ। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने जो है परमेश्वर के मंदिर के बाहर खड़े होकर जो है उसने कहा कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर या उसके मंदिर की ओर उठा सकूँ। और उसने चुंगी लेने वाले ने अपने आप को बड़ा जो है दीन और नम्र होकर प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो चुंगी लेने वाला था उसने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा, और जो फरीसी था उसने घमंड से भरकर परमेश्वर को पुकारा। और यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो पापी व्यक्ति था ये धर्मी ठहराया गया और ये धर्मी ठहर कर अपने घर गया। मन के दीन होने का मतलब जो है ये है कि हमें घमंडी नहीं होना है, दिखावटी नहीं होना है, और हमारे जो धर्म के काम हैं वो
किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारे जो मन जो है दीनता से परिपूर्ण हमारे कार्य होनी चाहिए। इसका मतलब आर्थिक रीति से अमीर गरीब होना नहीं है कि ये गरीब है तो ये दीन है या अमीर है तो ये दीन नहीं है, बल्कि इसका जो सीधा अर्थ है कि हमें अपने तन मन से परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र करना है। ये मन की दीनता की बात है, ये आत्मा की दीनता की बात है। और याकूब भी कहता है कि humble yourself in the presence of Lord and he will exalt you। ना परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा जब हम अपने आप को दीन करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं जो मन के दीन होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ब्लेसड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। क्योंकि लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने की कि कौन लोग धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो शोक करते हैं। अगर हम भजन 51 पढ़े तो वहाँ पर दाऊद जो है अपने पापों के लिए शोक करता है, वो अपने पापों के लिए दुखी होता है, वो पश्चाताप करता है कि हे परमेश्वर मैंने पाप किया है। अगर हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ें तो पहले अध्याय में नेहमिया अपनी जाति के पापों के लिए पश्चाताप करता है और कहता है कि हे परमेश्वर हमने पाप किया है जय, और हमने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। और यहाँ पर जो है यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं पुराने नियम में कि किस तरह से यिर्मयाह जो है अपने इस्राएली भाइयों को देखकर कि वो पाप में हैं, बुराई में फंसे हुए हैं, वो बहुत विलाप करता है। वो बार बार परमेश्वर के आगे रोता है और उसने विलाप गीत की पुस्तक लिखी और परमेश्वर के सामने रोते हुए। यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी विलाप किया, वो दुखी हुए, वो निराश हुए जब यरूशलेम के लोगों ने लूका 19 उसके 41 से 44 में यीशु मसीह के कार्यों को देखकर भी, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखकर भी जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो यीशु मसीह भी जो है मन में शोकित हुए, दुखी हुए, परेशान हुए। इसी तरह के लोग जो हैं जो सच में परमेश्वर के लिए दुखी होते हैं, या कहें कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है या उसके अपने जीवन में कोई पाप है, उसके लिए वो परमेश्वर के सामने दुखित होते हैं कि हे परमेश्वर हमने पाप किया है, हमने बुराई की है, हमें क्षमा कर, मेरे लोगों को क्षमा कर, मेरी जाति को क्षमा कर, मेरे देश को क्षमा कर। ऐसे लोग जो परमेश्वर के सामने जो है धन्य ठहराए जाएंगे, ऐसे लोग परमेश्वर के आगे शांति पाएंगे। जो लोग परमेश्वर के आगे शोकित होते हैं, अपने पापों के लिए अपने मन से वो दुखी होते हैं। और इसलिए जो है यहाँ पे सिर्फ यूं ही किसी बुरा काम करके दुखी होने के लिए धन्य नहीं कहा गया कि आप पाप करो, मर्डर करो, हत्या करो और आगे कहो हो सॉरी परमेश्वर जो आज मैंने मर्डर कर दिया, अगले दिन फिर चोरी करें और फिर हम कहें कि अरे जो है सॉरी परमेश्वर हमने जो है चोरी कर ली जो है, और हम वही बात रिपीट करते रहें। ऐसे लोगों को धन्य नहीं कहा गया, बल्कि वो जो परमेश्वर के लिए जो है सताए जाते हैं या परमेश्वर के लिए जब वो परमेश्वर के सामने वो अपने पापों के लिए, दूसरों के पापों के लिए शोकित होते हैं, उन्हें ही जो है धन्य कहा गया है। और उन्हें कहा गया है कि वे लोग धन्य हैं, ब्लेसड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड, और उन्हें जो है शांति मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति के राजकुमार है। जब चारों तरफ अंधकार हो, निराशा हो, पाप हो, बुराई हो और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब भी यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात यहाँ पर हम चौथी देखते हैं 5वीं आयत में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्लेसड आर द जेंटल फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कौन लोग उसके राज्य में आशीषित होंगे। वो लोग जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। नम्रता और दीनता के लिए जो शब्द है ग्रीक में, वो लगभग एक समान ही है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। नम्र का अर्थ कमज़ोर होना नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति नम्र है और हम कहें कि नहीं ये तो कमज़ोर है, ये मतलब नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को अगर हम उसकी नम्रता को देखते हैं तो हम कहें कि वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। परंतु
शक्ति और सामर्थ होने के बाद भी, बदला लेने की कुव्वत या सामर्थ होने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाए रखता है और जो बदला नहीं लेता है, जो क्षमा करता है, जो दूसरों को जो है दूसरों की भलाई के लिए जो है अपने आप को कंट्रोल करता है, वही व्यक्ति सच में जो है नम्र और दीन है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि दाऊद जो है जंगल में घूम रहा था और शाऊल उसको मारने के लिए घूम रहा था, तब जो है दाऊद एक बार एक गुफा के अंदर छिपा हुआ था और शाऊल उस गुफा में गया और दाऊद ने उसके कपड़े का जो है छोर काट लिया जो है, और उसके बाद जो है दाऊद ने उसको ये दिखाया और कहा कि अगर मेरे मन में तेरे खिलाफ कोई बुराई होती तो आज जब परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया था तो मैं आज तुझे नष्ट कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर का वो भय मानता था और उसने कहा था कि मैं परमेश्वर के चुने हुए पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और दाऊद ने जो है शाऊल को जो है कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। ये दाऊद की नम्रता थी, उसकी दीनता थी। जब हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा होकर भी जब गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तब भी ये उनकी नम्रता को दर्शाता है ना। वो चाहते तो घोड़े पर, हाथी पर या रथों पर आ सकते थे, एक शब्द से उनके जो है मुर्दे जिलाए जाते थे, तो उसके लिए काम कोई बड़ा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह एक नम्र और दीन राजा होकर गधी के बच्चे पर बैठकर आते हैं। क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए जब यीशु मसीह क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, तब भी हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपनी नम्रता को, अपनी क्षमा को प्रकट किया है। और इसलिए जो है जो लोग अपने आप को यीशु मसीह को मानकर, उसे जानकर, अपना प्रभु स्वीकार कर अपने आप को जो है नम्र करते हैं, वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उन्हें इस पृथ्वी पर आशीषित करेगा, परमेश्वर उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी पर वो लोग अधिकारी होंगे। और भजन 37 को अगर हम पढ़ लेते हैं, 11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। वही लोग जो नम्र और दीन हैं। और 37:22 में लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। जो लोग परमेश्वर से शापित हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जानकर भी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो लोग उससे शापित होते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ब्लेसड आर दोज ब्लेसड आर द जेंटल फॉर दे शैल इनहेरिट दी अर्थ। जो है तो वो लोग धन्य हैं जो लोग नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर फिर हम तीसरी जो है चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने धर्म के जो सिद्धांत है वो बताए कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ब्लेस्ड आर दोज who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied। है ना, जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। भूख और प्यास जो है ये एक मानवीय जो है एक डिजायर है या इच्छा है या एक स्वभाव है। हमारे स्वभाव में ही है कि हमें भूख भी लगती है और हमें प्यास भी लगती है। और जब हमें भूख या प्यास लगती है तो हमें खाने के लिए चाहिए, अगर हम भूखे हैं, हमें पीने के लिए चाहिए जब हमें प्यास लगती है। और यीशु मसीह भी जब 40 दिन तक जब उपवास में थे, पहाड़ के ऊपर थे, उपवास में थे और एक निर्जन स्थान पर थे, तब यीशु मसीह भी 40 दिन के बाद उन्हें भूख लगी। और जब उन्हें भूख लगी तो शैतान ने भी जो है उनकी परीक्षा की, क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे। और शैतान ने कहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। तब यीशु मसीह ने कहा था कि ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो भूख और प्यास जो है वो हम सब को लगती है संसारिक चीज़ों की, जो हम भोजन है, जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं। और जो है अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो यूहन्ना अगर 4 अध्याय 32-34 में अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब सुखार नामक जगह पर जो है बैठे थे कुएं के पास, तब उसके चेले भोजन लेने के लिए गए। और जब वो चेले भोजन लेकर आए तब उन्होंने कहा कि हे गुरु कुछ खा ले। तो उसने कहा कि मेरे पास वो भोजन है
जो जिसे तुम नहीं जानते, क्योंकि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूँगे। तो यहाँ पर जो भूख है वो केवल रोटी की भूख नहीं है, वो केवल जो है पानी की जो है प्यास नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो भूख है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने और उसके काम को पूरा करने की भूख है। आज के संसार में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। हम संसारिक चीज़ों पे तो बहुत अधिक भूखे और प्यासे हो सकते हैं, हमें हर चीज़ चाहिए, एक के बाद जब एक चीज़ हमारे पास आती है तो हमें दूसरी चाहिए होती है, अगर हमें पास दूसरी चीज़ है तो हमें तीसरी की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और हम संसार में हमारी इस तृष्णा को कभी तृप्त नहीं कर पाते, क्योंकि एक के बाद एक जीवन भर हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे उन्नति होती है दुनियावी रीति से, उसी तरह हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दुनियावी रीति से जो है तृप्त होते हुए भी जो है, दुनियावी रीति से उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो परमेश्वर की खोज करें जो है। अन्यथा बहुत सारे लोग जब उनके पास दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं तो वो परमेश्वर के भूखे और प्यासे नहीं रहते हैं, फिर वो दुनियावी चीज़ों को ही अपना ईश्वर बना लेते हैं, दुनियावी बातों को ही अपना मसीहा बना लेते हैं। यीशु मसीहा में सिखाते हैं कि जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, है ना, जो लोग सच्चे मन से धर्म की खोज करते हैं, जो है सही रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर से जिनका रिलेशनशिप सही है और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ कर रखते हैं, वही लोग परमेश्वर से जो है सच्ची तृप्ति को पाएंगे और परमेश्वर उन्हें जो है तृप्त करेगा। अगर हम मत्ती 6:33 में पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और अगर हम भजन 42 में पढ़ें 1 से 2, भजन 63 में पढ़ें 1 से 3 में, अगर मैं पढ़ देता हूँ भजन 63 को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। धर्म के भूखे और प्यासे को होने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर को तन मन से खोजते हैं। और भजन 42 में दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी उस प्यास को दाऊद प्रकट करता है। ऐसी ही प्यास जो दाऊद के अंदर थी, ऐसी प्यास के द्वारा, ऐसी भूख के द्वारा हमें परमेश्वर को खोजना है। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हमें परमेश्वर अपने दर्शन से, अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से तृप्त करेगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। तो यीशु मसीह को जब हम ढूंढेंगे, परमेश्वर को जब हम खोजेंगे तो वो हमें अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि आज अगर हम जीवित हैं उसकी दया से, उसके अनुग्रह से जीवित हैं। तो अगला जो आयत है 7वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ब्लेसड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। वो लोग धन्य हैं जो दूसरों के ऊपर दया करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि एक सच्चे मसीह होने के नाते जो है, या सच्चे मसीह अगर हमें बनना है तो हमें एक दूसरे पर दया करना बहुत ही जरूरी है। दया करना जो है केवल सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, केवल किसी के लिए खेद प्रकट करना नहीं है कि अरे ये बहुत परेशान है, या कोई दुखी को हम देख करके कि अरे हम भी थोड़ी देर जो है दुखी हो जाएं। लेकिन दया का जो है असली अर्थ है कि किसी के दुख को देखकर, किसी की परेशानी को देखकर केवल सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक रीति से उसकी सहायता करना है, उसकी मदद करना है। और लूका 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 25वीं आयत से किस तरह से जब एक व्यक्ति जो था, जो है यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, कैसे डाकुओं ने उसे घेर लिया था और वो सड़क पर अधमरा पड़ा था, और लेवी और शास्त्री आए और उन्होंने उसे इसी तरह छोड़ दिया। लेकिन जब एक सामरी आया तो उस सामरी ने आकर जो है
उस पर दया भी की, और ना केवल उस पर दया की बल्कि सकारात्मक रीति से उसके पास जाकर उसकी सहायता की, उसके जख्मों पर मरहम लगाया, उसके पट्टी बांधी और उसे सराय में लेकर गया और उससे कहा कि जो है इसका इलाज करो, इसकी देखभाल करो, और उनको जो है दिनार दिए कुछ से और कहा कि जो कुछ भी इसका और लगेगा वो मैं वापस आने पर तुम्हें दे दूंगा। तो ये एक सच्चा उदाहरण था जहाँ पर जो है केवल दया जो है मन में उसको अनुभव नहीं किया गया बल्कि हाथों के द्वारा और शरीर के द्वारा उसको जो है उस दया को जो है प्रकट किया गया कार्य रूप में, और उस व्यक्ति की सहायता ही। आज के समय में जबकि लॉकडाउन है, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मार्च महीने से और अब जो है 30 जून तक किस तरह से जो है लॉकडाउन था, और अभी 8 तारीख से जो है कुछ चीज़ों में जो है हम देखते हैं कि छूट हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से लोग जो है एक दूसरे पर दया कर रहे थे। जो है बहुत सारे लोग जो है जब सड़कों पर थे तो बहुत सारे लोग उन्हें खाना दे रहे थे, बहुत सारे लोग उन्हें पानी पिला रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें चप्पल बांटी, बहुत सारे लोगों ने उन्हें जो है कुछ पैसे दिए, बहुत सारे लोगों ने उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या फल फ्रूट दिए। तो ये लोगों का दया का काम था। एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देखते हैं किस तरह से एक फिल्मी एक्टर जो है सोनू सूद के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से उसने उन मजदूरों के दर्द को देखकर सिर्फ जो है दुख व्यक्त नहीं किया या केवल ट्वीट नहीं कर दिया कि अरे मैं इनको देखकर बहुत दुखी हूँ, परंतु उसने कम से कम 12,000 से भी ज़्यादा मजदूरों को बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा और अलग अलग जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब उन्होंने उनके जो घर तक जो है शहरों तक उन्हें पहुंचाया। ये एक आज की दुनिया में भी हम एक दया का काम देखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है दूसरों पर दया कर रहा है। और इसलिए जो है एक सच्चा मसीह होने के लिए, सच्चा धार्मिक होने के लिए जो है हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करना है कि हमें एक दूसरे पर दया करनी है, क्योंकि यदि हम दया करेंगे तो हम पर दया की जाएगी। और याकूब 2:13 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आज परमेश्वर की दया से हम जीवित हैं, परमेश्वर ने हम पर दया की है, इसलिए आज तक हम बचे हुए हैं, आज तक हम जीवित हैं। तो परमेश्वर हम पर दया करे, अनुग्रह करे कि हम भी जो है दया कर सकें, क्योंकि जब हम दया करेंगे तभी हमारे ऊपर दया की जाएगी। इसलिए कहा गया है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8वीं आयत में कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है, ब्लेस्ड आर प्योर इन द हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो भी लोग धन्य हैं जो मन के शुद्ध हैं, जिनके मन पवित्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। दे विल बी एबल टू सी गॉड। यहाँ पर यीशु ने उन लोगों को धन्य कहा जिनके मन बाहरी रीति से नहीं, दिखावटी रीति से नहीं, बल्कि अंदर से सच में शुद्ध हैं। फरीसी और शास्त्रियों के बारे में अगर हम पढ़ें, जब यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि वो बाहरी शुद्धता को बड़ी कठोरता से पालन करते थे ना, हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, हमें ये नहीं छूना है, हमें हाथ धोकर ये करना है। तो वो बाहरी शुद्धता के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अगर हम मत्ती 23वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर साफ साफ उनके कार्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक्सपोज किया एक तरह से कि तुम झूठे हो और जो काम तुम खुद नहीं करते दूसरों से करवाना चाहते हो। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर से जो है उसमें जो गंदगी है वो यूं ही जो है बनी रहती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे लोग नहीं हैं जो बाहरी शुद्धता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बल्कि धन्य वे लोग हैं जो मन की शुद्धता के ऊपर जोर देते हैं। अगर मन शुद्ध है तो हमारा आचार व्यवहार अपने आप शुद्ध होगा। यदि हम मन से शुद्ध नहीं हैं तो हमारी बातचीत, हमारी सोच विचार, हमारा व्यवहार भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बाहरी रीति से अपने आप को शुद्ध कर लें, वो हमें अंदर से शुद्ध नहीं करता है ना, बल्कि हम अंदर से अपने आप को शुद्ध कर लें तो अपने आप ही हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। और भजन 51 में दाऊद कहता है, 10:11 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वे लोग ही परमेश्वर को देखेंगे जो मन के शुद्ध होंगे, क्योंकि दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि दाऊद को पता था कि उसने पाप किया है
वो अपवित्र है, और जब तक वो अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, परमेश्वर उसके मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, जो है तभी परमेश्वर को देखने पाएंगे जब वो मन से शुद्ध होंगे। अगली बात देखते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। ब्लेसड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, जो है वो लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले का अर्थ वह व्यक्ति जो अफवाह नहीं फैलाता, दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाता, जो झूठी गप्पे नहीं मारता, जो झूठी बातों से लोगों को गुमराह नहीं करता, जो चुगली नहीं करता, परंतु मेल कराने वाला वह व्यक्ति है जो लोगों के झगड़ों में भी उनसे मेल की बात करता है, वह शांति स्थापित करना चाहता है, वह जो है दुश्मनी की या बैर की बात नहीं करता, बल्कि वह सुलह और समझौते की बात करता है। ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो मेल कराने वाले हैं। यीशु मसीह मेल कराने वालों में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब पापी मानव का संबंध परमेश्वर से टूट गया और मनुष्य दंड का भागी था या दंड उसके ऊपर आना था, तब यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारी ओर से परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर जो है, और हमारे लिए उसने क्षमा मांगी और हमारे पापों को अपने पवित्र लहू से धोकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवा दिया गया है। यीशु मसीह हैं जो मेल के राजकुमार हैं, जो शांति के राजकुमार हैं, और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं वहाँ पर शांति है, इसलिए उन्हें शांति का राजकुमार कहा गया है। और यदि आज हमारे घर में, परिवार में कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा अशांति है, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में आने देंगे, तभी जो है प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे घर में, हमारे परिवार में आने पाएगी। जो नेक्स्ट जो आयत हम देखते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ब्लेसड आर दोज हु हैव बीन परसिक्यूटेड फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो है तो सताए जाने का जो शब्द है यूनानी में, जो यहाँ पर शब्द आया, जो है यहाँ पर आया है, उसका जो है दीदियो गेमनोई जो शब्द है यहाँ पर, उसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पीछा किया जा रहा हो, या जो निकाल दिया गया हो, या जिसको खदेड़ा जा रहा हो। और ऐसे ही शब्द यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है कि यदि हम संसार में सताए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, हमें निकाल दिया जाता है और शारीरिक रीति से हमें परेशान किया जाता है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के लिए धन्य हैं। वो लोग धन्य नहीं हैं जो पाप करके, बुराई करके, बुरे काम करके दंड उठा रहे हैं। वे लोग धन्य हैं जो अच्छाई करके भी, प्रभु की गवाही देकर भी, प्रभु के नाम को प्रचार करके भी, और सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी, भलाई करते हुए जो दुख उठाते हैं, वही लोग धन्य हैं। पहला पत्रस अगर हम 4 अध्याय पढ़ें, 4 की 14 से अगर हम 16 तक पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम बुराई करके दंड पाएं तो इससे क्या लाभ है, बल्कि यदि हम भलाई करके जो है दंड पाते हैं या कोई कष्ट उठाते हैं, तो ये हमारे लिए धन्य की बात है, आशीष की बात है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसी तरह 10वीं और 11वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भिक्षुकताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी रीति से सताया था। तो परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमें सताया जाता है, यदि उन मसीह लोगों को, चेलों को सताया जाता है, और आगे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2-3 अध्याय में हम देखते हैं 4 अध्याय में किस तरह चेलों को सताया गया। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें, चर्च हिस्ट्री को, तो मसीह लोगों को जो है तरह तरह के से प्रताड़ित किया गया था, उन्हें जलाया गया था, उन्हें जानवरों के आगे फेंक दिया गया था, उन्हें जो है
गार्डन के अंदर रोशनी करने के लिए जो है उनकी मशालें के रूप में उन्हें जिंदा जलाया जाता था, और उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, जिनकी निंदा की जाती है, लोग बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, और उनके लिए प्रभु आशीष के वचन कहते हैं कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। दुनिया में वो नकार दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है, लेकिन प्रभु के राज्य में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा स्थान है। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि मैं और आप यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, उसके राज्य में दाखिल होना चाहते हैं, तो ये प्रभु के राज्य के नियम हैं, जिन नियमों पर हमें चलना है। क्योंकि यदि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है तो हमें मन में दीन होना जरूरी है, हमें अपने पापों के लिए शोकित होना जरूरी है, हमें पूरी तरह से अपने आप को नम्र करना जरूरी है, हमें धर्म और परमेश्वर के भूखे और प्यासे होना जरूरी है, हमें दूसरों पर दया करना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य में शामिल हो, दाखिल हो, तो हम हमारे मनों को शुद्ध करना जरूरी है, आंतरिक रीति से हमें अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जो मन के शुद्ध है। हमें मेल करवाने वाले बनना है, हमें लड़ाई झगड़े करवाने वाले नहीं बनना है, हमें फूट डलवाने वाले नहीं बनना है, बल्कि हमें मेल करवाने वाले बनना है। चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, हमें एक दूसरे के साथ मेल करवाने वाले बनना है। हमें चुगलियाँ करके, झूठी बातें फैलाकर जो है लड़ाई झगड़े दंगे नहीं फैलाना है, बल्कि हमें शांति स्थापित करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। इन सब बातों को मानने के कारण यदि हमारे ऊपर सताव आता है कि हम मसीह यीशु के हैं, यदि हम प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, तो हमें आनंदित होने की ज़रूरत है, हमें खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बेशक हमें वो रिवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड जो है, बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ। आज अगर हम सताए जा रहे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, जो है हताश हैं, परेशान हैं, यदि हम परिवार में मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, कलीसिया में मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में यदि हम मसीह यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, तो धन्य और आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड, बहुत बड़ा प्रतिफल अनंत जीवन के रूप में रखा है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीषित करे, अपना अनुग्रह दे कि हम अपने आप को धन्य करें, हम अपने आप को आशीषित करें। कैसे करेंगे? जब हम प्रभु के इन वचनों को मानेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दें, प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और जो वचन बोए गए वो 100 गुना फल लेकर आए। फिर से इन सब लोगों को जो इस वचन को सुनते हैं आप आशीषित करें, एक एक को छुएं। जो लोग बीमार हैं, खासकर कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं, उन सब को छुएं और चंगाई दें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, तमाम लोगों को जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं मेरे पिता, और डॉक्टर्स को, नर्सिस को पिता, और तमाम उन सब लोगों को जो मेरे पिता परमेश्वर इस बीमारी में पिता अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको आप ब्लेस करें मेरे पिता। हमारी पूरी कलीसिया को आप ब्लेस करें, सब मसीह लोगों को आप आशीषित करें। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने पिता अपने सरों को झुकाया, आप इन्हें भी अपने पवित्र नाम में ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है, और फिर से आज के संडे के दिन आज हमें ये मौका दिया है कि हम फिर से उसके वचन पर मनन कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। और आज का जो थीम है हमारी CNI की लेक्शनरी के अनुसार, जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड। जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि सच में आनंदित या आशीषित कौन है। और इसकी जो रीडिंग्स हैं वो यशाया उसका 61 अध्याय 1 से 9, दूसरा कुरिन्थियों 6 3 से 10, और मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 1 से 12 आयत तक।
और मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो 5 से 7 अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की महान शिक्षाओं के बारे में जिसमें बताया गया है। और इस हिस्से को बाइबल के नए नियम के हम पहाड़ी उपदेश के रूप में जानते हैं, या वो शिक्षाएं हैं अध्याय 5, 6, 7 में मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी पर बैठकर एक संदेश देते हैं। और ये जो उपदेश है इसे सरमन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश के नाम से हम जानते हैं, जो कि पूरे संसार में इसकी शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही फेमस हैं, जिसे बहुत सारे लोग जो है अन्य धर्मों के लोग भी इन शिक्षाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो पहला दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन किया गया है। जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में बताया गया है, और चौथे अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में बताया गया कि इस तरह से बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया। जब हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे या अन्य जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ की भीड़ आती थी उसके वचनों को सुनने के लिए, वो सब वहाँ पर लोग मौजूद थे। और जब यीशु मसीह पहाड़ी पर बैठ गए तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले आए, उसके बिल्कुल नज़दीक आए, उस पहाड़ी के पास जो है जहाँ पर यीशु मसीह जिस पहाड़ के ऊपर बैठे थे, और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गए और उन्होंने मुंह खोलकर अपने चेलों को जो है ये वचन कहे, जो कि मत्ती 5 से 7 के अंदर जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। और आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा जो थीम है या जो बाइबल के हिस्सा जो हमने पढ़ा है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से 12 आयत तक। इस पहाड़ी उपदेश का जो पहला हिस्सा है, जिन्हें धन्य वचन भी कहा गया है, इस हिस्से को जो है धन्य वचन कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन लोगों को धन्य कहा है जो लोग संसार में रहकर भी नम्र और शोक करते हैं, दयावंत हैं, मन के शुद्ध हैं और मन के दीन हैं। उन लोगों के बारे में बताया गया है कि वो जो है सच में आशीषित हैं या धन्य हैं ना। इंग्लिश में ब्लेसड कहा गया है, कई जगह इनको हैप्पी कहा गया है, हैप्पी आर दोस। और हिंदी में इन्हें जो है धन्य कहा गया है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या मन के दीन हैं, नम्र हैं और उसके लिए दुख उठाते हैं। तो आज हम थोड़े समय के लिए इस धन्य वचनों पर, जो पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा है, धन्य वचन जो है 1 से लेकर मत्ती का 5वें अध्याय के 1 से लेकर 12वीं आयत तक, इस पर हम मनन करेंगे और हम देखेंगे किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के जो सिद्धांत है, जो अपने राज्य की शिक्षा है, उसको शुरू किया, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा को, और उसमें बताया गया कि उसके नियम क्या है। पहाड़ जो है वो यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के जो धार्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब भी हम कोई बड़ी घटना देखते हैं तब जो है परमेश्वर के जो दास दासियां होते हैं या उसके लोग होते हैं वो पहाड़ पर होते हैं। अगर हम मूसा को जो व्यवस्था दी गई दोनों बार, तो वो सीने पहाड़ पर गया और वहाँ पर उसको व्यवस्था दी गई जो है। और अन्य भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो पहाड़ से रिलेटेड हैं, लेकिन हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर जब इस पर बात करें कि यीशु मसीह को भी एक पहाड़ पर दर्शाया गया है कि वो पहाड़ पर है, तो ये उसी पुराने नियम के लाइन में है ना, जहाँ पर अन्य नबी और अन्य परमेश्वर के चुने हुए लोग पहाड़ पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते थे या पहाड़ पर परमेश्वर के कार्यों को देखते थे, उसके सामर्थ्य को देखते थे। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर जो है परमेश्वर के वचन को बताते हैं, और जिस परमेश्वर के राज्य का संदेश वो लेकर आए हैं उस संदेश के सिद्धांत को बताते हैं। और पुराने नियम में मूसा ने पहाड़ पर 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी धन्य वचनों को कहा गया है, और ये भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के उसकी जो शिक्षा है उसके मुख्य जो है एक तरह से आदर्श हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से तीसरी आयत से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को धन्य कहा जो लोग जिनके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता के लोग वो लोग हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ब्लेसड आर दोज पुअर इन स्पिरिट, फॉर दियर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं। मन की दीनता के ऊपर पूरी बाइबल में बहुत महत्व दिया गया है। और अगर हम भजन 51 पढ़ें तो 17 में लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, तू टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर जो है टूटे हुए हृदय के लोगों से प्रसन्न होता है, प्रेम करता है, उन्हें तुच्छ नहीं जानता। लूका 18 में और 9 से 14 में हम एक उदाहरण देखते हैं जहाँ पर एक फरीसी था, धनी फरीसी था और एक गरीब चुंगी लेने वाला था। उस धनी फरीसी ने जो है मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी और तुच्छ जो है निकम्मा नहीं हूँ। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने जो है परमेश्वर के मंदिर के बाहर खड़े होकर जो है उसने कहा कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर या उसके मंदिर की ओर उठा सकूँ। और उसने चुंगी लेने वाले ने अपने आप को बड़ा जो है दीन और नम्र होकर प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो चुंगी लेने वाला था उसने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा और जो फरीसी था उसने घमंड से भरकर परमेश्वर को पुकारा। और यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो पापी व्यक्ति था ये धर्मी ठहराया गया और ये धर्मी ठहर कर अपने घर गया। मन के दीन होने का मतलब जो है ये है कि हमें घमंडी नहीं होना है, दिखावटी नहीं होना है और हमारे जो धर्म के काम हैं वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारे जो मन जो है दीनता से परिपूर्ण हमारे कार्य होनी चाहिए। इसका मतलब आर्थिक रीति से अमीर गरीब होना नहीं है कि ये गरीब है तो ये दीन है या अमीर है तो ये दीन नहीं है, बल्कि इसका जो सीधा अर्थ है कि हमें अपने तन मन से परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र करना है। ये मन की दीनता की बात है, ये आत्मा की दीनता की बात है। और याकूब भी कहता है कि humble yourself in the presence of Lord and He will exalt you। ना परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा जब हम अपने आप को दीन करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं जो मन के दीन होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ब्लेसड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। क्योंकि लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने की कि कौन लोग धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो शोक करते हैं। अगर हम भजन 51 पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद जो है अपने पापों के लिए शोक करता है, वो अपने पापों के लिए दुखी होता है, वो पश्चाताप करता है कि हे परमेश्वर मैंने पाप किया है। अगर हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ें तो पहले अध्याय में नेहमिया अपनी जाति के पापों के लिए पश्चाताप करता है और कहता है कि हे परमेश्वर हमने पाप किया है जय और हमने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। और यहाँ पर जो है यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं पुराने नियम में कि किस तरह से यिर्मयाह जो है अपने इस्राएली भाइयों को देखकर कि वो पाप में हैं, बुराई में फंसे हुए हैं, वो बहुत विलाप करता है, वो बार बार परमेश्वर के आगे रोता है और उसने विलाप गीत की पुस्तक लिखी और परमेश्वर के सामने रोते हुए। यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी विलाप किया, वो दुखी हुए, वो निराश हुए जब यरूशलेम के लोगों ने लूका 19 उसके 41 से 44 में यीशु मसीह के कार्यों को देखकर भी, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखकर भी जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो यीशु मसीह भी जो है मन में शोकित हुए, दुखी हुए, परेशान हुए। इसी तरह के लोग जो हैं जो सच में परमेश्वर के लिए दुखी होते हैं या कहें कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है या उसके अपने जीवन में कोई पाप है उसके लिए वो परमेश्वर के सामने दुखित होते हैं कि हे परमेश्वर हमने पाप किया है, हमने बुराई की है, हमें क्षमा कर, मेरे लोगों को क्षमा कर, मेरी जाति को क्षमा कर, मेरे देश को क्षमा कर। ऐसे लोग जो परमेश्वर के सामने जो है धन्य ठहराए जाएंगे, ऐसे लोग परमेश्वर के आगे शांति पाएंगे जो लोग परमेश्वर के आगे शोकित होते हैं, अपने पापों के लिए अपने मन से वो दुखी होते हैं। और इसलिए जो है
यहाँ पे सिर्फ यूं ही किसी बुरा काम करके दुखी होने के लिए धन्य नहीं कहा गया कि आप पाप करो, मर्डर करो, हत्या करो और आगे कहो हो सॉरी परमेश्वर जो आज मैंने मर्डर कर दिया, अगले दिन फिर चोरी करें और फिर हम कहें कि अरे जो है सॉरी परमेश्वर हमने जो है चोरी कर ली जो है और हम वही बात रिपीट करते रहें। ऐसे लोगों को धन्य नहीं कहा गया, बल्कि वो जो परमेश्वर के लिए जो है सताए जाते हैं या परमेश्वर के लिए जब वो परमेश्वर के सामने वो अपने पापों के लिए, दूसरों के पापों के लिए शोकित होते हैं, उन्हें ही जो है धन्य कहा गया है। और उन्हें कहा गया है कि वे लोग धन्य हैं, ब्लेसड आर दोज हु मॉर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड, और उन्हें जो है शांति मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति के राजकुमार है। जब चारों तरफ अंधकार हो, निराशा हो, पाप हो, बुराई हो और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब भी यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात यहाँ पर हम चौथी देखते हैं 5वीं आयत में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्लेसड आर द जेंटल फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कौन लोग उसके राज्य में आशीषित होंगे। वो लोग जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। नम्रता और दीनता के लिए जो शब्द है ग्रीक में, वो लगभग एक समान ही है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। नम्र का अर्थ कमज़ोर होना नहीं है, है ना। अगर कोई व्यक्ति नम्र है और हम कहें कि नहीं ये तो कमज़ोर है, ये मतलब नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को अगर हम उसकी नम्रता को देखते हैं तो हम कहें कि वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। परंतु शक्ति और सामर्थ होने के बाद भी, बदला लेने की कुव्वत या सामर्थ होने के बावजूद भी, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाए रखता है और जो बदला नहीं लेता है, जो क्षमा करता है, जो दूसरों को जो है दूसरों की भलाई के लिए जो है अपने आप को कंट्रोल करता है, वही व्यक्ति सच में जो है नम्र और दीन है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं पुराने नियम में। जब हम देखते हैं कि दाऊद जब जो है जंगल में घूम रहा था और शाऊल उसको मारने के लिए घूम रहा था, तब जो है दाऊद एक बार एक गुफा के अंदर छिपा हुआ था और शाऊल उस गुफा में गया और दाऊद ने उसके कपड़े का जो है छोर काट लिया जो है, और उसके बाद जो है दाऊद ने उसको ये दिखाया और कहा कि अगर मेरे मन में तेरे खिलाफ कोई बुराई होती तो आज जब परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया था तो मैं आज तुझे नष्ट कर सकता था। क्योंकि परमेश्वर का वो भय मानता था और उसने कहा था कि मैं परमेश्वर के चुने हुए पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और दाऊद ने जो है शाऊल को जो है कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। ये दाऊद की नम्रता थी, उसकी दीनता थी। जब हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा होकर भी जब गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तब भी ये उनकी नम्रता को दर्शाता है ना। वो चाहते तो घोड़े पर, हाथी पर या रथों पर आ सकते थे, एक शब्द से उनके जो है मुर्दे चिल्लाए जाते थे, तो उसके लिए काम कोई बड़ा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह एक नम्र और दीन राजा होकर गधी के बच्चे पर बैठकर आते हैं। क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए जब यीशु मसीह क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, तब भी हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपनी नम्रता को, अपनी क्षमा को प्रकट किया है। और इसलिए जो है जो लोग अपने आप को यीशु मसीह को मानकर, उसे जानकर, अपना प्रभु स्वीकार कर अपने आप को जो है नम्र करते हैं, वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उन्हें इस पृथ्वी पर आशीषित करेगा, परमेश्वर उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी पर वो लोग अधिकारी होंगे। और भजन 37 को अगर हम पढ़ लेते हैं, 11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। वही लोग जो नम्र और दीन हैं। और 37:22 में लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। जो लोग परमेश्वर से शापित हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जानकर भी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो लोग उससे शापित होते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ब्लेसड आर दोज ब्लेसड आर द जेंटल फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। जो है तो वो लोग धन्य हैं जो लोग
नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर फिर हम तीसरी जो है चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने धर्म के जो सिद्धांत है वो बताए कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे शैल बी सेटिस्फाइड, है ना। जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। भूख और प्यास जो है ये एक मानवीय जो है एक डिजायर है या इच्छा है या एक स्वभाव है। हमारे स्वभाव में है कि हमें भूख भी लगती है और हमें प्यास भी लगती है। और जब हमें भूख या प्यास लगती है तो हमें खाने के लिए चाहिए, अगर हम भूखे हैं, हमें पीने के लिए चाहिए जब हमें प्यास लगती है। और यीशु मसीह भी जब 40 दिन तक जब उपवास में थे, पहाड़ के ऊपर थे, उपवास में थे और एक निर्जन स्थान पर थे, तब यीशु मसीह भी 40 दिन के बाद उन्हें भूख लगी। और जब उन्हें भूख लगी तो शैतान ने भी जो है उनकी परीक्षा की क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे। और शैतान ने कहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। तब यीशु मसीह ने कहा था कि ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो भूख और प्यास जो है वो हम सब को लगती है संसारिक चीज़ों की, जो हम भोजन है, जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं। और जो है अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो यूहन्ना अगर 4 अध्याय 32-34 में अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब सुखार नामक जगह पर जो है बैठे थे कुएं के पास, तब उसके चेले भोजन लेने के लिए गए। और जब वो चेले भोजन लेकर आए तब उन्होंने कहा कि हे गुरु कुछ खा ले। तो उसने कहा कि मेरे पास वो भोजन है जो जिसे तुम नहीं जानते, क्योंकि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूँगे। तो यहाँ पर जो भूख है वो केवल रोटी की भूख नहीं है, वो केवल जो है पानी की जो है प्यास नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो भूख है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने और उसके काम को पूरा करने की भूख है। आज के संसार में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। हम संसारिक चीज़ों पे तो बहुत अधिक भूखे और प्यासे हो सकते हैं, हमें हर चीज़ चाहिए, एक के बाद जब एक चीज़ हमारे पास आती है तो हमें दूसरी चाहिए होती है, अगर हमें पास दूसरी चीज़ है तो हमें तीसरी की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और हम संसार में हमारी इस तृष्णा को कभी तृप्त नहीं कर पाते, क्योंकि एक के बाद एक जीवन भर हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे उन्नति होती है दुनियावी रीति से, उसी तरह हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दुनियावी रीति से जो है तृप्त होते हुए भी जो है, दुनियावी रीति से उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो परमेश्वर की खोज करें जो है। अन्यथा बहुत सारे लोग जब उनके पास दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं तो वो परमेश्वर के भूखे और प्यासे नहीं रहते हैं, फिर वो दुनियावी चीज़ों को ही अपना ईश्वर बना लेते हैं, दुनियावी बातों को ही अपना मसीहा बना लेते हैं। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, है ना, जो लोग सच्चे मन से धर्म की खोज करते हैं, जो है सही रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर से जिनका रिलेशनशिप सही है और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ कर रखते हैं, वही लोग परमेश्वर से जो है सच्ची तृप्ति को पाएंगे और परमेश्वर उन्हें जो है तृप्त करेगा। अगर हम मत्ती 6:33 में पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और अगर हम भजन 42 में पढ़ें 1 से 2, भजन 63 में पढ़ें 1 से 3 में अगर मैं पढ़ देता हूँ, भजन 63 को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। धर्म के भूखे और प्यासे को होने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर को तन मन से खोजते हैं। और भजन 42 में दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी उस
प्यास को दाऊद प्रकट करता है। ऐसी ही प्यास जो दाऊद के अंदर थी, ऐसी प्यास के द्वारा, ऐसी भूख के द्वारा हमें परमेश्वर को खोजना है। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हमें परमेश्वर अपने दर्शन से, अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से तृप्त करेगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। तो यीशु मसीह को जब हम ढूंढेंगे, परमेश्वर को जब हम खोजेंगे, तो वो हमें अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि आज अगर हम जीवित हैं उसकी दया से, उसके अनुग्रह से जीवित हैं। तो अगला जो आयत है, 7वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ब्लेसड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। वो लोग धन्य हैं जो दूसरों के ऊपर दया करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि एक सच्चे मसीह होने के नाते जो है, या सच्चे मसीह अगर हमें बनना है, तो हमें एक दूसरे पर दया करना बहुत ही जरूरी है। दया करना जो है केवल सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, केवल किसी के लिए खेद प्रकट करना नहीं है कि अरे ये बहुत परेशान है, या कोई दुखी को हम देख करके कि अरे हम भी थोड़ी देर जो है दुखी हो जाएं। लेकिन दया का जो है असली अर्थ है कि किसी के दुख को देखकर, किसी की परेशानी को देखकर केवल सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक रीति से उसकी सहायता करना है, उसकी मदद करना है। और लूका 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 25वीं आयत से, किस तरह से जब एक व्यक्ति जो था, जो है यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, कैसे डाकुओं ने उसे घेर लिया था और वो सड़क पर अधमरा पड़ा था, और लेवी और शास्त्री आए और उन्होंने उसे इसी तरह छोड़ दिया। लेकिन जब एक सामरी आया तो उस सामरी ने आकर जो है उस पर दया भी की, और ना केवल उस पर दया की बल्कि सकारात्मक रीति से उसके पास जाकर उसकी सहायता की, उसके जख्मों पर मरहम लगाया, उसके पट्टी बांधी और उसे सराय में लेकर गया और उससे कहा कि जो है इसका इलाज करो, इसकी देखभाल करो, और उनको जो है दिनार दिए कुछ से, और कहा कि जो कुछ भी इसका और लगेगा वो मैं वापस आने पर तुम्हें दे दूंगा। तो ये एक सच्चा उदाहरण था जहाँ पर जो है केवल दया जो है मन में उसको अनुभव नहीं किया गया, बल्कि हाथों के द्वारा और शरीर के द्वारा उसको जो है उस दया को जो है प्रकट किया गया कार्य रूप में, और उस व्यक्ति की सहायता ही। आज के समय में जबकि लॉकडाउन है, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मार्च महीने से और अब जो है 30 जून तक किस तरह से जो है लॉकडाउन था, और अभी 8 तारीख से जो है कुछ चीज़ों में जो है हम देखते हैं कि छूट हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से लोग जो है एक दूसरे पर दया कर रहे थे। जो है बहुत सारे लोग जो है जब सड़कों पर थे तो बहुत सारे लोगों ने खाना दे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पानी पिला रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें चप्पल बांटी, बहुत सारे लोगों ने उन्हें जो है कुछ पैसे दिए, बहुत सारे लोगों ने उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या फल फ्रूट दिए। तो ये लोगों का दया का काम था। एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देखते हैं किस तरह से एक फिल्मी एक्टर जो है सोनू सूद के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से उसने उन मजदूरों के दर्द को देखकर सिर्फ जो है दुख व्यक्त नहीं किया या केवल ट्वीट नहीं कर दिया कि अरे मैं इनको देखकर बहुत दुखी हूँ, परंतु उसने कम से कम 12,000 से भी ज़्यादा मजदूरों को बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा और अलग अलग जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब उन्होंने उनके जो घर तक जो है शहरों तक उन्हें पहुंचाया। ये एक आज की दुनिया में भी हम एक दया का काम देखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है दूसरों पर दया कर रहा है। और इसलिए जो है एक सच्चा मसीह होने के लिए, सच्चा धार्मिक होने के लिए जो है हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करना है कि हमें एक दूसरे पर दया करनी है, क्योंकि यदि हम दया करेंगे तो हम पर दया की जाएगी। और याकूब 2:13 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आज परमेश्वर की दया से हम जीवित हैं, परमेश्वर ने हम पर दया की है, इसलिए आज तक हम बचे हुए हैं, आज तक हम जीवित हैं। तो परमेश्वर हम पर दया करे, अनुग्रह करे कि हम भी जो है दया कर सकें, क्योंकि जब हम दया करेंगे तभी हमारे ऊपर दया की जाएगी। इसलिए कहा गया है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8वीं आयत में कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है, ब्लेसड आर प्योर इन द हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो भी लोग धन्य हैं
जो मन के शुद्ध हैं, जिनके मन पवित्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। दे विल बी एबल टू सी गॉड। यहाँ पर यीशु ने उन लोगों को धन्य कहा जिनके मन बाहरी रीति से नहीं, दिखावटी रीति से नहीं, बल्कि अंदर से सच में शुद्ध हैं। फरीसी और शास्त्रियों के बारे में अगर हम पढ़ें, जब यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि वो बाहरी शुद्धता को बड़ी कठोरता से पालन करते थे ना, हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, हमें ये नहीं छूना है, हमें हाथ धोकर ये करना है। तो वो बाहरी शुद्धता के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अगर हम मत्ती 23वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर साफ साफ उनके कार्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक्सपोज किया एक तरह से कि तुम झूठे हो और जो काम तुम खुद नहीं करते दूसरों से करवाना चाहते हो। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर से जो है उसमें जो गंदगी है वो यूं ही जो है बनी रहती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे लोग नहीं हैं जो बाहरी शुद्धता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बल्कि धन्य वे लोग हैं जो मन की शुद्धता के ऊपर जोर देते हैं। अगर मन शुद्ध है तो हमारा आचार व्यवहार अपने आप शुद्ध होगा। यदि हम मन से शुद्ध नहीं हैं तो हमारी बातचीत, हमारी सोच विचार, हमारा व्यवहार भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बाहरी रीति से अपने आप को शुद्ध कर लें, वो हमें अंदर से शुद्ध नहीं करता है ना, बल्कि हम अंदर से अपने आप को शुद्ध कर लें तो अपने आप ही हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। और भजन 51 में दाऊद कहता है, 10:11 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वे लोग ही परमेश्वर को देखेंगे जो मन के शुद्ध होंगे, क्योंकि दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्योंकि दाऊद को पता था कि उसने पाप किया है, वो अपवित्र है, और जब तक वो अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, परमेश्वर उसके मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो है तभी परमेश्वर को देखने पाएंगे जब वो मन से शुद्ध होंगे। अगली बात देखते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। ब्लेसड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। जो है वो लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले का अर्थ वह व्यक्ति जो अफवाह नहीं फैलाता, दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाता, जो झूठी गप्पे नहीं मारता, तो जो झूठी बातों से लोगों को गुमराह नहीं करता, जो चुगली नहीं करता। परंतु मेल कराने वाला वह व्यक्ति है जो लोगों के झगड़ों में भी उनसे मेल की बात करता है, वह शांति स्थापित करना चाहता है, वह जो है दुश्मनी की या बैर की बात नहीं करता, बल्कि वह सुलह और समझौते की बात करता है। ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो मेल कराने वाले हैं। यीशु मसीह मेल कराने वालों में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब पापी मानव का संबंध परमेश्वर से टूट गया और मनुष्य दंड का भागी था या दंड उसके ऊपर आना था, तब यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारी ओर से परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर जो है। और हमारे लिए उसने क्षमा मांगी और हमारे पापों को अपने पवित्र लहू से धोकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवा दिया गया है। यीशु मसीह हैं जो मेल के राजकुमार हैं, जो शांति के राजकुमार हैं, और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं वहाँ पर शांति है, इसलिए उन्हें शांति का राजकुमार कहा गया है। और यदि आज हमारे घर में, परिवार में कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा अशांति है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में आने देंगे तभी जो है प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे घर में, हमारे परिवार में आने पाएगी। जो नेक्स्ट जो आयत हम देखते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ब्लेसड आर दोज हु हैव बीन परसिक्यूटेड फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो है तो सताए जाने का जो शब्द है यूनानी में, जो यहाँ पर शब्द आया जो है यहाँ पर आया है, उसका जो है दीदियोगेमेनोई जो शब्द है यहाँ पर, उसका मतलब है
कि ऐसा व्यक्ति जिसका पीछा किया जा रहा हो या जो निकाल दिया गया हो या जिसको खदेड़ा जा रहा हो। और ऐसे ही शब्द यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है कि यदि हम संसार में सताए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, हमें निकाल दिया जाता है और शारीरिक रीति से हमें परेशान किया जाता है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के लिए धन्य हैं। वो लोग धन्य नहीं हैं जो पाप करके, बुराई करके, बुरे काम करके दंड उठा रहे हैं। वे लोग धन्य हैं जो अच्छाई करके भी, प्रभु की गवाही देकर भी, प्रभु के नाम को प्रचार करके भी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी, भलाई करते हुए जो दुख उठाते हैं, वही लोग धन्य हैं। पहला पत्रस अगर हम 4 अध्याय पढ़ें, 4 की 14 से अगर हम 16 तक पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम बुराई करके दंड पाएं तो इससे क्या लाभ है, बल्कि यदि हम भलाई करके जो है दंड पाते हैं या कोई कष्ट उठाते हैं तो ये हमारे लिए धन्य की बात है, आशीष की बात है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसी तरह 10वीं और 11वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भिक्षुकताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी रीति से सताया था। तो परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमें सताया जाता है, यदि उन मसीह लोगों को, चेलों को सताया जाता है, और आगे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2-3 अध्याय में हम देखते हैं 4 अध्याय में किस तरह चेलों को सताया गया। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें, चर्च हिस्ट्री को, तो मसीह लोगों को जो है तरह तरह के से प्रताड़ित किया गया था, उन्हें जलाया गया था, उन्हें जानवरों के आगे फेंक दिया गया था, उन्हें जो है गार्डन के अंदर रोशनी करने के लिए जो है उनकी मशालें के रूप में उन्हें जिंदा जलाया जाता था, और उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया जाए। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, जिनकी निंदा की जाती है, लोग बुरा भला कहते हैं और उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, और उनके लिए प्रभु आशीष के वचन कहते हैं कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। दुनिया में वो निकाल दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है, लेकिन प्रभु के राज्य में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा स्थान है। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि मैं और आप यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, उसके राज्य में दाखिल होना चाहते हैं, तो ये प्रभु के राज्य के नियम हैं, जिन नियमों पर हमें चलना है। क्योंकि यदि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है तो हमें मन में दीन होना जरूरी है, हमें अपने पापों के लिए शोकित होना जरूरी है, हमें पूरी तरह से अपने आप को नम्र करना जरूरी है, हमें धर्म और परमेश्वर के भूखे और प्यासे होना जरूरी है, हमें दूसरों पर दया करना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य में शामिल हो, दाखिल हो, तो हम हमारे मनों को शुद्ध करना जरूरी है, आंतरिक रीति से हमें अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जो मन के शुद्ध हैं। हमें मेल करवाने वाले बनना है, हमें लड़ाई झगड़े करवाने वाले नहीं बनना है, हमें फूट डलवाने वाले नहीं बनना है, बल्कि हमें मेल करवाने वाले बनना है। चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, हमें एक दूसरे के साथ मेल करवाने वाले बनना है। हमें चुगलियाँ करके, झूठी बातें फैलाकर जो है लड़ाई झगड़े दंगे नहीं फैलाना है, बल्कि हमें शांति स्थापित करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। इन सब बातों को मानने के कारण यदि हमारे ऊपर सताव आता है कि हम मसीह यीशु के हैं, यदि हम प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, तो हमें आनंदित होने की ज़रूरत है, हमें खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बेशक हमें वो रिवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड जो है, बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ। आज अगर हम सताए जा रहे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, जो है हताश हैं, परेशान हैं, यदि हम परिवार में मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, कलीसिया में मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में यदि हम मसीह यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, तो धन्य और आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड, बहुत बड़ा प्रतिफल अनंत जीवन के रूप में रखा है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीषित करें, अपना अनुग्रह दे कि हम धन्य, अपने आप को धन्य करें, हम अपने आप को आशीषित करें
कैसे करेंगे? जब हम प्रभु के इन वचनों को मानेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दें। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और जो वचन बोए गए वो 100 गुना फल लेकर आए। फिर से इन सब लोगों को जो इस वचन को सुनते हैं आप आशीषित करें। एक एक को छुएं। जो लोग बीमार हैं, खासकर कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं, उन सब को छुएं और चंगाई दें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, तमाम लोगों को जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं मेरे पिता, और डॉक्टर्स को, नर्सिस को पिता, और तमाम उन सब लोगों को जो मेरे पिता परमेश्वर इस बीमारी में पिता अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको आप ब्लेस करें मेरे पिता। हमारी पूरी कलीसिया को आप ब्लेस करें। सब मसीह लोगों को आप आशीषित करें। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने पिता अपने सरों को झुकाया है, आप इन्हें भी अपने पवित्र नाम में ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। हमें परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त अदृश्य वस्तुओं का करता है। हमें परमेश्वर क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, तृप्त नहीं वर उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए भी वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतीस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के धन्य और विलासमान थे। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कोई अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता पुत्र के साथ उसके राम नाम स्तुति की जाती है। वह नदियों के द्वारा होगा। हमें पवित्र सार्वभौमिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए पापा विकार की प्रार्थना में जाइए। पेज नंबर 138 से 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से देखकर यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए उद्धार करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सब दुखी हैं और अंतर्गत से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह से हमारे लिए प्राण दिए, उन्हीं के कारण जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह कर दीजिए कि विश्व में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है। जो एक दूसरे को क्षमा करके सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह आप सब पर दया करें, आप सब के पापों की क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संगत रहें जिनसे शांति मिलकर एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ। हमें गीत गाएंगे, गीत नंबर 436 तन मन और धन से। तो इस दौरान हम सब अपने अपने घरों में जो हमारी पूजा की गई है उसमें अपनी ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे, ताकि जब चर्च खुले तो हम उस ऑफरिंग को चर्च लेके आएंगे। गीत नंबर 436 तन मन और धन से जो अपने
इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया है कि हम आपकी सेवा के लिए अपने उत्तम भेंटों को चढ़ा सकें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, आपके नाम में इस भेंट को जो हम आपके सामने लाए हैं, आप इसे कबूल करें। और जिन भी हाथों ने मेरे पिता परमेश्वर अपने कभी घटी में से मेरे पिता परमेश्वर आपके भवन की सेवा के लिए, आपकी कलीसिया की सेवा के लिए मेरे पिता परमेश्वर दान दिया है, आप उन सबको आशीषित करें। और जो लोग अपने घरों में पिता परमेश्वर गुलकों में पिता परमेश्वर अपनी ऑफरिंग को डाल रहे हैं मेरे पिता, आप उन लोगों को ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम में वो सब लोग आशीष को पाएं और 100 गुना बढ़कर इस कठिन समय में पास करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अब तक हमें संभाला मेरे पिता। सच में प्रभु, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन जो कुछ आपने हमें दिया है उसमें से हम आपको अर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। आपने परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा दीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह क्रिस्त के नाम से, आमीन।